ओम शांति। आज 20 जनवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। विनाश का काल है और ऐसे समय में जितना हम बाप से प्रीत बुद्धि होंगे, जितना प्यार से बाबा को याद करेंगे, उतना ही याद से याद मिलती है। और बाबा भी हम बच्चों को याद करते हैं। कितना न बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान को प्यार से याद करें और वह भी इतना ही प्यार से हम बच्चों को याद करते हैं। दूसरा, बाबा कहते हैं, बाबा आते हैं बच्चों को पढ़ाई पढ़ाने। ये पढ़ाई को जितना समझते जाएंगे, अर्थात ज्ञान को जितना यथार्थ रीति समझेंगे, उतनी बुद्धि में पढ़ाई धारण होती जाएगी। कई बार बाबा पूछते हैं, बच्चे क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे? बाबा कहते हैं, बच्चे हाथ उठा लेते हैं, जबकि अंदर में समझते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई को धारण नहीं किया है जो हम लक्ष्मी नारायण बन सके, लेकिन फिर भी हाथ उठा लेते हैं, तो इसको कहेंगे अज्ञान। ये भी अज्ञान है। जैसे स्कूल में अगर बच्चे जानते हैं कि मैं इतना मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता हूं, तो वो हाथ नहीं उठाता है। वो जानता है मैं स्कॉलरशिप ले सकता हूं या नहीं ले सकता। लेकिन यहां बच्चे जानते हुए भी अगर हाथ उठा ले कि हम लक्ष्मी नारायण यानी स्कॉलरशिप लेंगे, तो इसको कहेंगे महान अज्ञान। ऐसे जब अज्ञानता आ जाती है, तब बाबा भी आकर के बच्चों को समझ देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं और साथ में रियलाइजेशन भी देते हैं कि बच्चे आप स्वयं को देखो, कहां तक पढ़ाई करते हो, कहां तक बाबा की याद समाई हुई है, नहीं तो पुरुषार्थ करो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बेहद के बाप को याद करना यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है। जो याद नहीं करते, उन्हें बाप भी कैसे याद करे? आज की मुरली से प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर है, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई। ऐसी दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं सुनी होगी, मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। बाकी जब तक शरीर में है, तब तक कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब हो जब शरीर न हो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं, लेकिन माया जीते जगत जीत। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे समझते हैं, बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है। अब बेहद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान आते हैं, तो किसको पढ़ाते होंगे? जरूर जो ऊंचते ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे। इसलिए कहा ही जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं? बाबा कहे, विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं? 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले आए हैं। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। बच्चों को समझाया जाता है,
यह तो सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। जन्मों की, कर्मों की, ये तो सेकंड नंबर की पॉइंट है। पहली पॉइंट कौन सी है? बाप ने समझाया है, जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद के और बेहद के बाप का परिचय देना चाहिए। तो सबसे पहली पॉइंट है बाप का परिचय देना। वह बेहद का बड़ा बाबा और वह हद का छोटा बाबा। बेहद का बाप माना ही बेहद आत्माओं का बाप, वह हद का बाप जीवात्माओं का बाप हो गया। वह है सब आत्माओं का बाप। शिव बाबा बेहद का बाबा है, सब आत्माओं का बाप। यह नॉलेज भी सब एक रस नहीं धारण कर सकते हैं। कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। ये तो समझ की बात है। सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा, ये बुद्धि में आता है ना। प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा, बाबा कहते प्रजा में हर प्रकार के लोग होंगे, प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है, अपनी बुद्धि अनुसार हर एक पढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल्प पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतनी अब भी धारण करते हैं। पढ़ाई कब छिपी नहीं रह सकती, पढ़ाई अनुसार ही पद मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान तो होना ही है। बाबा कहे आगे चल हर एक का इम्तिहान तो होता ही है। बिगर इम्तिहान ट्रांसफर तो हो न सके। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि किस पद के हम लायक है। बल लज्जा के मारे सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं। बाबा कहे लज्जा के कारण सबके साथ साथ हाथ उठा देते हैं। दिल में समझते भी है हम यह कैसे बन सकेंगे, तो भी हाथ उठा देते हैं। समझते हुए भी फिर भी हाथ उठा लेना, यह भी अज्ञान कहेंगे। इसको भी बाबा कहते अज्ञान कहेंगे। इतना अज्ञान है, बाप तो झट समझ जाते हैं। इससे तो उन स्टूडेंट्स में अकल होता है। बाबा कहते हैं जानते हुए भी हाथ उठा देना ये कितना अज्ञान है। इससे तो उन स्टूडेंट्स में अकल होता है, वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं है, पास नहीं होऊंगा। इससे तो वह अज्ञानी अच्छे जो समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम पास विथ ऑनर होंगे। तो सिद्ध होता है यहां इतनी भी बुद्धि नहीं है। देह अभिमान बहुत है। जब तुम आए हो ये लक्ष्मी नारायण बनने तो चलन बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा कहते चलन बड़ी अच्छी चाहिए। बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदेसर बाप से प्रीत नहीं है। तो क्या हाल होगा सोचो। बाबा कहे उनका क्या हाल होगा। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि का अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर और क्या समझेंगे। जो बच्चे समझते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वही पूरा अर्थ को नहीं समझते। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि का क्या अर्थ है। बाप को याद करना यह तो है गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार है। सब एक जैसे थोड़ी पढ़ेंगे। बाप तो समझते हैं यह अभी बेबीज है, अभी बेबीज है। ऐसे बेहद के बाप को
3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। इतने ऊंचे ते ऊंचे बाप को 3-3, 4-4 मास याद भी नहीं करते हैं। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं? जबकि उनकी चिट्ठी आए, बाबा को याद करते हैं तो बाबा को पत्र तो जरूर लिखेंगे। फिर उस चिट्ठी में सर्विस समाचार भी हो कि यह रूहानी सर्विस करता हूं। सबूत चाहिए ना। ऐसे तो देह अभिमानी होते हैं जो न तो कभी याद करते हैं न सर्विस का सबूत दिखाते हैं। कोई तो समाचार लिखते हैं, बाबा फलाने फलाने आए, उनको ये समझाया, उन सब बातें बाबा को लिखते हैं। तो बाप भी समझते हैं बच्चा जिंदा है। सर्विस समाचार ठीक देते हैं। कोई तो 3-4 मास पत्र नहीं लिखते, कोई समाचार नहीं, तो समझेंगे मर गया या बीमार है। बीमार मनुष्य लिख नहीं सकते हैं। यह भी कोई लिखते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए पत्र नहीं लिखा। कई बाबा को ये भी लिख देते, बाबा तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए पत्र नहीं लिखा। कोई तो समाचार ही नहीं देते हैं, न बीमार है, देह अभिमान है, फिर बाप भी याद किसको करे? याद से याद मिलती है परंतु देह अभिमान है। बाप आकर समझाते हैं, मुझे सर्वव्यापी कह 84 लाख से भी जास्ती योनियों में ले जाते हैं। मनुष्य को कहा जाता है पत्थर बुद्धि। भगवान के लिए तो फिर कह देते पत्थर ठिक्कर भित्तर में विराजमान है। मनुष्य जब ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते तो कह देते पत्थर भित्तर के अंदर विराजमान है। तो ये बेहद की गालियां हुई ना, बेहद के बाप को बेहद की गालियां हुई ना, इसलिए बाप कहते हैं मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। अभी तुम तो नंबरवार समझ गए हो, भक्ति मार्ग में गाते भी है, आप आएंगे तो हम वारिस जाएंगे, आपको वारिस बनाएंगे। ये वारिस बनाते हैं जो कहते हैं पत्थर ठिक्कर में हो। कितनी ग्लानि करते हैं। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। अभी तुम बच्चे बाप को जानते हो तो बाप की कितनी महिमा करते हो। जब बाप का यथार्थ ज्ञान बुद्धि में आ जाता तो बाप की कितनी महिमा करते हो। कोई महिमा तो क्या, कभी याद के 2 अक्षर लिखते भी नहीं। आज बाबा बच्चों को बार बार ये बात कह रहे हैं, कोई महिमा तो क्या, कभी याद कर 2 अक्षर लिखते भी नहीं है। देह अभिमानी बन पड़ते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमको बाप मिला है, हमारा बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान वाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। विश्व के राजा कैसे प्राप्त हो उसके लिए राजयोग सिखाता हूं। हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। ये नशा हो तो अपार खुशी आ जाए। बल गीता भी पढ़ते हैं परंतु जैसे ऑर्डिनरी किताब पढ़ते हैं। लेकिन गीता पढ़ने व सुनाने वालों में इतनी खुशी नहीं रहती। गीता पढ़कर पूरी की और गया धंधे में। तुमको तो अभी बुद्धि में है, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। और कोई की बुद्धि में यह नहीं आएगा कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो पहले पहले कोई भी आवे तो उनको 2 बाप की थ्योरी समझानी है। बोलो भारत स्वर्ग था ना, अब नर्क है। तो 2 बाप की थियरी जरूर बतानी है, फिर स्वर्ग क्या है और अभी नर्क है। ऐसे तो कोई कह न सके कि हम सतयुग में भी है, कलयुग में भी है।
किसको दुख मिला तो वह नरक में है, किसको सुख मिला तो स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं। दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियां आदि सब कुछ है, बाहर का बहुत सुख देखते हैं ना। यह भी तुम अभी समझते हो, सतयुगी सुख तो यहां हो नहीं सकता, और ये सुख सतयुगी सुख के आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे भी नहीं गोल्डन एज को आयरन एज कहो अथवा आयरन एज को गोल्डन एज कहो, एक ही बात है। ऐसे समझने वाले को भी अज्ञानी कहेंगे। ऐसे जो समझते हैं यही स्वर्ग है, यही नरक है, तो उसको भी बाबा कहते अज्ञानी कहेंगे। तो पहले पहले बाप की थ्योरी बतानी है। बाप ही अपनी पहचान देते हैं और तो कोई जानते नहीं। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। अभी तुम चित्र में दिखाते हो आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, वह भी आत्मा है परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं, मैं कैसे आता हूं। सभी आत्माएं वहां परमधाम में रहती है, यह बातें बाहर वाला तो कोई समझ नहीं सकता। भाषा भी बहुत सहज है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण तो गीता सुनाते नहीं है, वह तो सबको कह न सके कि मामेकम याद करो। देहधारी की याद से तो पाप कटते नहीं। बाबा कहते देहधारी की याद से तो पाप कटते नहीं हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो, परंतु देह के संबंध तो श्री कृष्ण को भी है, और फिर वह तो छोटा सा बच्चा है ना। देह के संबंध तो श्री कृष्ण को भी है और फिर वो तो छोटा सा बच्चा है। यह भी कितनी बड़ी भूल है, कितना फर्क पड़ जाता है एक भूल के कारण। परमात्मा तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता, जिसके लिए कहते हैं सर्व का सदगति दाता है, तो क्या वह भी दुर्गति को पाते हैं? सर्वव्यापी कहा तो वो भी क्या दुर्गति को पाते हैं? परमात्मा कब दुर्गति को पाता है क्या? ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं, टाइम वेस्ट करने की बातें नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं कि हमको फुर्सत नहीं है। तुम समझाते हो कि आकर कोर्स लो तो कहते फुर्सत नहीं। 2 दिन आएंगे फिर 4 दिन नहीं आएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो ये लक्ष्मी नारायण कैसे बन सकेंगे? माया का कितना फोर्स है। बाप समझाते हैं जो सेकंड जो मिनट पास होता है वह हूबहू रिपीट होता है, अनगिनत बार रिपीट होते रहेंगे। अभी तो बाप द्वारा सुन रहे हो, बाबा तो जन्म मरण में आते नहीं। भेंट की जाती है पूरा जन्म मरण में कौन आता है और न आने वाला कौन है? सिर्फ एक ही बाप है जो जन्म मरण में नहीं आता है, बाकी तो सब आते हैं। इसलिए चित्र भी दिखाया है, ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा और विष्णु दोनों जन्म मरण में आते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा पार्ट में आते जाते हैं, एंड हो न सके। यह चित्र फिर भी आकर सब देखेंगे और समझेंगे। बहुत सहज समझ की बात है, बुद्धि में आना चाहिए। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर बाप आएंगे तो हम सो ब्राह्मण बन जाएंगे। ये याद करो तो भी स्वदर्शन चक्रधारी ठहरे। बहुत है जिनको याद ठहरती नहीं,
तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, देवता ही नहीं बनते हैं। यह नॉलेज के चक्र कैसे फिरता है, इस नॉलेज को पाने से वह यह देवता बने हैं। वास्तव में कोई भी मनुष्य स्वदर्शन चक्रधारी कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य की सृष्टि मृत्यु लोक ही अलग है। जैसे भारतवासियों की रस्म रिवाज अलग है, सबका अलग अलग होता है, देवताओं की रस्म रिवाज अलग है। मृत्यु लोक के मनुष्य की रस्म रिवाज अलग है। रात दिन का फर्क है, इसीलिए सब कहते हैं हम पतित हैं। हे भगवान, हम सब पतित दुनिया के रहने वालों को पावन बनाओ। तुम्हारी बुद्धि में है पावन दुनिया आज से 5000 वर्ष पहले थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है, वह है फर्स्ट क्लास, यह है सेकंड क्लास। सतयुग है फर्स्ट क्लास, त्रेता है सेकंड क्लास। तो एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई भी आए तो सुनकर वंडर खाए। कोई तो वंडर खाते हैं, परंतु फिर उनको फुर्सत नहीं रहती जो पुरुषार्थ करे। फिर सुनते हैं पवित्र जरूर रहना है। ये काम विकार ही है जो मनुष्य को पतित बनाता है। इनको जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। बाप ने कहा भी है, काम विकार जीत जगत जीत बनो। मनुष्य फिर कह देते, मन जीते जगत जीत बनो। मन को वश में करो। अब मन अमन तो तब हो जब शरीर ना हो, बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे कहेंगे। बाबा कहते हैं देह मिलती ही है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दों की। जो कर्म से अतीत हो गए, तो बाबा के कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। जीते जी मुर्दा यानी शरीर से न्यारा। तुमको भी शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परमधाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उनको मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छूट जाएगा, फिर दूसरा शरीर आत्मा को लेना है कर्म करने के लिए। शांत तो तब रहेंगे जब कर्म नहीं करना होगा। मूल वतन में कर्म होता नहीं। मूल वतन में कर्म होता नहीं। सृष्टि का चक्र यहां फिरता है। बाप को और सृष्टि चक्र को जानना है, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। ये आंखें जब तक पतित क्रिमिनल है, तो इन आंखों से पवित्र चीज देखने में आ नहीं सकती। इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र चाहिए। जब तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, अर्थात देवता बनेंगे, फिर तो इन आंखों से देवताओं को देखते रहेंगे। बाकी इस शरीर में इन आंखों से श्री कृष्ण को देख नहीं सकते। बाकी साक्षात्कार किया तो उससे कुछ मिलता थोड़ी है। अल्पकाल के लिए खुशी रहती है, कामना पूरी हो जाती है, मनोकामना पूरी हो जाती है। ड्रामा में साक्षात्कार की भी नूंद है, इससे प्राप्ति कुछ नहीं होती। बस ये जैसे भक्ति का फल मिल गया, बाकी और आगे कोई प्राप्ति हो ऐसा नहीं। खुशी मिली बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, शरीर से न्यारी आत्मा हूं। जीते जी इस शरीर में रहते जैसे मुर्दा, इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट, सर्विस का सबूत देना है। देभान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। पास विथ ऑनर होने का पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। अपने शांत स्वरूप स्टेज द्वारा शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। वर्तमान समय विश्व के मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति की। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों के अशांति का वायुमंडल, वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। अशांति के तनाव का अनुभव बढ़ेगा। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज कर विशेष शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। आज का स्लोगन है, बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति की बचत की योजना बनाकर बिंदी रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट का व इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। जितना बिंदी रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट व इविल संस्कारों का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। आप भी उनसे मुक्त रहेंगे और आपका शक्ति रूप उन्हों को भी मुक्त करेगा। अच्छा, ओम शांति।